filter out the spam emails जो हमारे यूज की नहीं है. Then music and video streaming, जो भी हम जैसे अपने आप Spotify पे म्यूजिक सुनते हैं, कितने लोग सुनते हैं? Okay, everyone. YouTube पे देखते हैं वीडियोस, तो जैसे आप वीडियोस देखेंगे वो सिमिलर वीडियोस आपको सजेस्ट करता है, सिमिलर ऑडियो सजेस्ट करता है. That is also happening due to AI. ठीक? नेविगेशन एंड राइड शेयरिंग एप्स, गूगल मैप्स हम यूज कर रहे हैं. गूगल मैप को कैसे पता चल रहा है आगे रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है, रीरूट कर दो. गूगल मैप को कैसे पता चल रहा है ये शॉर्टेस्ट रास्ता है मैप की, आप राइट ले लो rather than going on the left hand side. कैसे हो रहा है? Because this is inbuilt with AI, right? So AI is doing all of these tasks and it is making our life easier. Social media, Instagram and everything, it also works on AI. ठीक है ना? जैसे उसमें भी recommendations होते हैं, हम जो जिस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं हमें वैसा ही कंटेंट मिलता है देखने को. देन बैंकिंग जो है आज के टाइम में कितनी ऑनलाइन बैंकिंग कितनी कन्वीनियंट हो गई. यू वुड हैव आस्क्ड योर पेरेंट्स और योर ग्रैंड पेरेंट्स, पहले जाके क्यू में स्टैंड करना पड़ता था, वहाँ जाके अपने नंबर का वेट करते थे. बट नाउ वी ऑल हैव एप्स ऑन आवर फोन for each of the banks and we can just have an easy access to all of the features of banks, right? Smart home devices, देखें किसी ने स्मार्ट बल्ब घर में, have you seen that? So yes, so smart home का concept आ गया आजकल. So we have all these gadgets which can work on our commands. Turn off the light, switch on the light, turn off the fan, switch off the AC, turn on the geyser. तो ये सब जो smart home का concept है कहाँ से आया है? AI, right? Then chatbots and customer support. हमें कोई product return करना है किसी वेबसाइट पे, तो हम सबसे पहला कहाँ नेविगेट करता है वो जो हमारा क्वेश्चन आंसर्स करता है? चैटबॉट. वो देखो अब चैटबॉट में दिमाग थोड़ी है कि वो आपके क्वेश्चन को समझ पा रहा है, बट इट हैज बीन ट्रेन्ड इन अ वे सो दैट इट कुड आंसर मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस. बट व्हेन इट इज लाइक अब क्वेश्चन आंसरिंग से रिजॉल्व नहीं होगा, नाउ इट्स टाइम टू मेक कॉल, तब वो आपको सजेस्ट करता है कनेक्ट विद कस्टमर केयर सपोर्ट. Otherwise, it try to handle all of your queries at its own. So that is a chatbot and customer support. So कितने सारे हम day to day life में we have been seeing these examples of AI and we all have been using it even without knowing कि actually में AI कर रहा है. ऐसा होता है ना? अगर आपके पेरेंट्स को आप बताओगे, सपोज जो बहुत अनअवेयर है, तो उनको क्या पता what is AI? तो अब आप जाके उनको बताओ, right? So ये वही examples हैं. तो मैं क्विकली रिव्यू कर दूँ. वर्चुअल असिस्टेंट्स में हमारे पास गूगल असिस्टेंट है, सीरी है, एलेक्सा है. देन रिकमेंडेशन सिस्टम्स हैं जो हमारे एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, जो अमेजॉन प्राइम हो गया, जो हमें मूवीज रेकमेंड करते हैं बेस्ड ऑन आर इंटरेस्ट ऑफ योनर्स. देन ऑटोनॉमस व्हीकल्स में यूज होता है जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स है. एनीबडी हैज हर्ड अबाउट टेस्ला कार? राइट, दैट्स अ सेल्फ ड्राइविंग कार. How does that know मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ब्रेक लगाना है, रेड लाइट आगे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है? AI. Then chatbots, image and speech recognition. Bots हमारी जो speech, Alexa हमारी speech समझ रहा है, right? बहुत सारे image recognition systems होते हैं जो objects detect करते हैं images में, healthcare में भी use होता है at so many places. Then fraud detection के लिए हम AI build करते हैं, security phone में, right? बैंकिंग में, तो वो किस लिए है? फॉर फ्रॉड डिटेक्शन. देन लैंग्वेज ट्रांसलेशन, वी हैव सर्विसेज लाइक गूगल ट्रांसलेट दैट यूज AI टू ट्रांसलेट टेक्स्ट एंड स्पीच. देन पर्सनलाइज्ड लर्निंग, वी हैव एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स जो है जैसे कोर्सेरा है. हैव यू हर्ड अबाउट कोर्सेरा? बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं विच आर पर्सनलाइज्ड, राइट? आपको जिस तरीके का कोर्स चाहिए, जिस तरीके की आपकी प्रोफाइल है, इवन देयर आर सिस्टम्स विच हैव बीन मेड लाइक बेस्ड ऑन योर skill set or your choices that you want to do in future, they can suggest you कि अब आप अपना skill set कैसे improve कर सकते हैं. यहाँ बहुत सारे बच्चों ने projects बनाए हैं हमारे. Then healthcare diagnostic, medical line में जब हम जाते हैं, इतने बड़े बड़े जो instruments हैं वो हमें suggest करते हैं. What is that? AI. Then we have smart home devices, वो हमने example देखी है. Next. अब आती है बात stages of AI. Stages of AI मतलब 3 types of AI. AI को कैटेगराइज करा गया है बेस्ड ऑन इट्स इनोवेशन कि क्या क्या कैटेगरीज है वो. तो इसको बोलते हैं एक तो नैरो AI, एक बोलते हैं जनरल AI और एक बोलते हैं स्ट्रॉन्ग AI, राइट? तो नैरो AI इज
the AI which is dedicated to assist with or take over specific task. यानी कि वो वाली applications, वो वाले solutions AI based जो कि सिर्फ हमारी कमांड पे वर्क करते हैं, वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? नैरो AI में. You know what is? Can you suggest some examples for that? AI agents तो सब होते हैं. Alexa, virtual assistant. हमने जो कमांड दी उन्होंने परफॉर्म करी. Then comes general AI. These are the tasks that have knowledge from one domain, cross domain. यानी कि जैसे robotics, कुछ robots हैं हमारे जो हमारा task perform करते हैं. They are being trained in a way that are performing the cross domain task as well. Then super AI is one that is still in hypothesis phase. अभी वो realistic नहीं है, उसके real solutions नहीं है. तो आप में से कोई बता सकता है चैट जीपीटी कौन सी कैटेगरी में फॉलो करेगा? नैरो एआई या स्ट्रॉन्ग एआई? जो अपनी थिंकिंग लगा रहा है. स्ट्रॉन्ग है ना, बिकॉज it has been trained on several data, yes, because every machine learning, every deep learning model does, but it is using its own intelligence now because it is giving the answers according to you, according to me, according to her and everything. वो उसमें सेव नहीं, वो उसमें स्टोर्ड नहीं, राइट? थैंक यू. तो अब ये कुछ वो कैटेगरीज जो मैंने बताई थी. नैरो एआई कैन आल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, राइट? This is a stage of AI which involving machines that can perform only a narrowly defined set of specific tasks, right? It is designed and trained for a specific task or a narrow range of tasks. Examples: virtual assistants. Next. Then general AI, right? So general AI is the stage in the evolution of AI wherein machines will possess the ability to think and make decisions just like us humans. So कौन-कौन से हो सकते हैं इसमें? बच्चों को कोई इसमें क्या कर सकते हैं? चैट जीपीटी, जो कार सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी हैं, ठीक है ना, बिकॉज वो इन द लाइव एनवायरमेंट दे आर यूजिंग देयर ओन इंटेलिजेंस. जिस चीज़ पे वो ट्रेन हुई है वो अपना लाइव डिसीजंस ले रही है. देन गूगल मैप्स, दे गेट नेविगेट एज पर द लाइव सिनेरियो, एज पर द एनवायरमेंट दे आर बीइंग यूज्ड इन, राइट? तो ये किस में आएंगे? स्ट्रॉन्ग एआई, राइट? राइट. ओके, ये एप्लीकेशंस हैं, तो ये क्विकली क्योंकि मैं थोड़ा तो आपको ब्रीफ कर ही चुकी हूँ. हेल्थ केयर. सो एप्लीकेशंस ऑफ एआई जो है, यानी कि एआई कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है हमें पता तो है, बट एक थोड़ा फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं. एआई इन हेल्थ केयर, नंबर वन. So in healthcare, for diagnostic purpose also we have been using AI, for detection, for medical imaging analysis, for all of these tasks. For example, let's say अगर मैं रेडियोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ, ठीक है ना, उनके पास मशीन्स हैं, ठीक, तो मैं देखती हूँ अगर मैं फ्रैक्चर डिटेक्ट करना है मशीन में कि मेरा एक्सरे आया उसमें फ्रैक्चर है कहीं या नहीं, तो विद द हेल्प ऑफ एआई, विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग, वी कैन मेक, एंड वी हैव ऑलरेडी डन वर्क जहाँ पे हमने ये डिफ्रेंशिएट कर दिया कौन सी इमेजेस एक्सरे में जिसमें फ्रैक्चर्ड बोन्स है, कौन से में नहीं है. तो आप सोचिए, हमें डॉक्टर, ऑफकोर्स डॉक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर ओपिनियन, टेक कंफर्मेशन, बट मशीन्स आर ऑल्सो एबल टू परफॉर्म दिस टास्क, right? Machines are also helping us and assisting radiologists in defining these things. Similarly, जब हम let's say breast cancer की बात करते हैं, तो ट्यूमर आइडेंटिफाई होता है मेमोग्राफी इमेज में. पता होगा अगर आपको मेमोग्राफी करते हैं हम, तो उसमें जो है पहले ज़माने में रेडियोलॉजिस्ट मैनुअली मार्क करते थे जो भी सस्पिशियस एरिया दिखता था. बट नाउअडेज with the help of AI, the models have been made in a way that they does this task automatically, right? ऑटोमेटिकली वो काम करते हैं, जहाँ जहाँ पे वो एरिया दिखता है उसको वो आउटलाइन कर देते हैं, राइट? सो दैट फर्दर जो फोकस वो उसी एरिया पे हो. इवन अगर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में सुना होगा आपने, तो जगह जगह पढ़ा होगा आजकल रोबोटिक्स बेस्ड नी सर्जरी हो रही है. क्या होता है? रोबोट थोड़ी सर्जरी करता है, पर व्हाट इज दैट, विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक्स एल्गोरिथम, the doctors are able to locate particular coordinates of the knee joint where the operation needs to be done, where that particular instrument needs to be implanted, right? जो प्लेट डलती है उसमें, क्योंकि डॉक्टर्स इतना इन डेप्थ जाके एक्यूरेट काट फीट करके बहुत रिस्की होता था, बट अब उतना रिस्की नहीं है थैंक्स टू एआई. एआई इन एजुकेशन, पर्सनलाइज लर्निंग, चैट जीपीटी की भी हेल्प लेते हो आप,
पढ़ने के लिए, है ना। आजकल असाइनमेंट मिल गया और फट 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 लोग मैम करके दे दिया, ऐसा करते हैं मैम ये लोग। तो वो मिसयूज नहीं करना है एआई का। इट इज़ देयर टू हेल्प अस, इट इज़ देयर टू गाइड अस, बट अगर आप पूरा डिपेंडेंट हो जाएंगे मशीन पे तो आपकी लर्निंग लिमिट हो जाएगी। दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज टेल टू माई स्टूडेंट्स, डू नॉट लिमिट योर सेल्फ just by being dependent on machines. Do not get dependent on machines because machines are made by people like us only, right? अगर हम ही उन पे dependent हो जाएंगे तो next ट्रांसपोर्टेशन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, स्मार्ट ट्रैफिक लाइटिंग सिस्टम है। चालान कटते हैं ना, कैसे कटते हैं? चालान कट के आते हैं, कार की नंबर प्लेट पे बॉक्स क्रिएटेड रहता है, वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। So object detection algorithm is also a part of AI, जो मशीन लर्निंग algorithm। तो वो क्या करता है, जैसे ही देखेगा, पहले तो सेंसर से सेंस होगा कि इस कार की कितनी स्पीड है, फिर वो पिक्चर क्लिक होगी, उसकी नंबर प्लेट पे बाउंडिंग बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। दैट बॉक्स इज कॉल्ड एज बाउंडिंग बॉक्स। तो AI में, मशीन लर्निंग में वी हैव बाउंडिंग बॉक्स algorithm टू डू दिस टास्क। तो बैक एंड में वो algorithm रन होती है और लो भाई ये चालान कट के आ गया, राइट। ऐसे ही इवन अगर आप कभी देखेंगे कुछ जो सस्पिशियस एक्टिविटीज, अगर जो पुलिस देखती है क्राउड में, कोई किसी को डिटेक्ट करना होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को, तो वो उसके फेस को आइडेंटिफाई कर देता है फ्रॉम द क्राउड। दैट इज कॉल्ड क्राउड मैनेजमेंट एक्टिविटी। उसी में वो भी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एल्गोरिथम की तरह ही वर्क करता है। बट हमें एक्चुअली क्या डिटेक्ट करना है, दैट वी हैव टू ट्रेन आवर मशीन फॉर। इन बिजनेस, यस, ऑनलाइन शॉपिंग, चैटबॉट्स, रिटेल, एवरीवेयर। Agriculture, crop prediction, right? Disease detection in plants, smart irrigation. We have now smart irrigation facility. Not everyone needs to go every time to the land, right? To their fields. तो वो एक time set कर सकते हैं. They can just automate and they can just connect it with their phones and just give the command कि इस समय इतनी से इतनी देर तक के लिए हम पानी खेत में दे सकते हैं, right? Then crop disease predict करना. Then we have even drones also. फॉर द सर्विलियंस और फॉर द जो डेंस फॉरेस्ट है उनको ट्रेस करने के लिए, जहाँ पे ह्यूमंस का जाना जल्दी जल्दी पॉसिबल है, सो वी हैव ड्रोन्स आल्सो फॉर दैट। देन एआई इन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी मीन्स जो भी हमारा कोई साइबर रिलेटेड क्राइम ना हो, जैसे कि अगर आपने कभी अगर अपने क्रेडिट कार्ड में इफ यू वुड हैव स्वाइप्ड इट एंड हैव गिवन रॉन्ग पिन for more than twice or thrice, so you start getting calls from bank. आने लग जाता ना कॉल, वो ऐसा थोड़ी कोई बैंक में बैठा ही हुआ है 24 घंटे, बट स्मार्ट सिस्टम है कि आपके अकाउंट में एक सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, राइट? वो कोई और तो नहीं कर रहा है, सो इट इज देयर टू मेक टू अलर्ट यू वेदर इट्स यू और समबडी एल्स, राइट? फिर ईमेल, हमारे अकाउंट्स में, हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसमें इतना 2 फैक्टर सिक्योरिटी होती है, ईमेल्स में, जीमेल्स में होता है, राइट? दैट इज ये। और फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड्स आइडेंटिफाई करना, फेस रिकग्निशन सिस्टम, राइट? फेस रिकग्निशन सिस्टम बहुत जगह यूज करते हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बीइंग डन बाय एआई। देन एआई एंड करियर अपॉर्चुनिटीज, मैं कर लूँगी सर, आप। सो एआई एंड करियर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अभी क्योंकि सिंस वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम, तो मैं इसलिए बहुत डीप में नहीं जा रही हूँ एआई की। तो एआई जो है, सिंस वी हैव सीन हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशंस क्या, एआई एक्चुअली है क्या। तो एआई क्या करती है, जैसे हम हैं, वी ह्यूमंस हैव सेंसर्स, वी हैव ईयर्स, वी हैव आइज टू सी, वी हैव ईयर्स टू लिसन, वी हैव माउथ टू स्पीक, है ना। पर मशीन्स के पास वो सेंसर्स नहीं होते हैं, मशीन के पास अपने न्यूरॉन्स होते हैं। कौन कौन सी मशीन वर्क करती है, डेटा के पे, अल्गोरिदम पे, मॉडल पे, और किस तरीके से हमने उन मशीन्स को ट्रेन किया है, उनके एक्चुअल कंपोनेंट्स वो होते हैं, ठीक है। द बेटर यू ट्रेन योर मशीन, द ग्रेट योर आउटपुट वुड बी, ठीक है। इसलिए कहते हैं जब भी हम कोई मशीन लर्निंग का मॉडल बनाते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, इवन जो भी प्रोजेक्ट्स बने हैं, चैट जीपीटी बनेंगे तो बहुत ही डीप लर्निंग बेस्ड है, तो इनको एलएलएम मॉडल्स बोलते हैं, ठीक है। तो हर किसी मॉडल, वॉट एवर वर्क इज बीइंग डन, उसको हमेशा इवैल्यूएट करा गया है लॉन्च करने से पहले। उसको पहले ट्रेन किया गया है, उसको फिर टेस्ट किया गया है कि एक्चुअली जो चाह रहे वही दे रहा है, और उसको फिर उसकी इवैल्यूएशन हुई है, उसकी परफॉर्मेंस मेजर हुई है थ्रू सम पैरामीटर्स।
जब वो बहुत क्लोज टू 100% होता है या 100% होता है, तभी प्रोडक्ट को बेस्ट कहा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कोई एक्यूरेसी शो कर रहा है 70%, 80% कह रहे बेस्ट है, उससे बेटर ऑलरेडी है। अगर किसी भी एप्लीकेशन में, सपोज अभी एग्रीकल्चर फील्ड में कोई एआई मॉडल जो अब तक का बेस्ट मॉडल वर्क कर रहा है एंड इट हैज शोन द एक्यूरेसी ऑफ 90%, और अगर आपने अपनी इनोवेशन से कुछ ऐसा कर दिखाया कि उसकी एक्यूरेसी 95% आ रही है, तो आपने कुछ इनोवेट कर, यू हैव डन समथिंग, राइट? तो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने ये सब बनाया है कोई बहुत ही सुपर माइंड्स है या क्या है, वो उनके अंदर क्यूरियोसिटी है लर्न करना। ठीक है, अगर आप में वो क्यूरियोसिटी है, आप लर्न करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि कैसे होता है, क्या होता है, मुझे भी सीखना है, देन नथिंग कैन स्टॉप यू। एक बार फेलियर होगा, 2 बार होगा, उसके बाद नहीं होगा, राइट? सो वी आर द इनोवेटर्स, वी आर द रिसर्चर्स, राइट? तो हमारे पास जो है करियर अपॉर्चुनिटीज़ एआई में जो होती है वो बहुत सारी होती है। इंजीनियर होता है, मशीन लर्निंग इंजीनियर होता है, डेटा साइंटिस्ट होता है, रिसर्चर्स होते हैं, एआई डेवलपर्स होते हैं, राइट? देयर आर सो मेनी करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर द एआई पीपल। देन स्किल्स क्या रिक्वायरमेंट, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मुझे भी लर्न करना है बट पता नहीं शायद मैं कर पाऊंगा, क्या स्किल्स के रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले मैथमेटिक्स। मैथ्स आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा बिकॉज ऑल ऑफ दीज एल्गोरिथम्स एंड मॉडल्स वर्क ऑन मैथमेटिक्स इन बिहाइंड। देन पाइथन, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? वो आनी चाहिए। देन लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट? एंड अबव ऑल ऑफ देम क्यूरियोसिटी टू लर्न। ठीक है, मैंने इसलिए नीचे तुम लोग के लिए कोड भी लिखी है। यू डोंट नीड एक्सपेंसिव रिसोर्सेज, यू कैन स्टार्ट विद अ लैपटॉप, इंटरनेट एंड अ क्यूरियोसिटी, राइट? तो हमें ये स्किल्स चाहिए। ठीक, अब हमारे यहाँ यूपीएस में हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन है, राइट? AIML, बीटेक इन AIML, MCA इन AIML, MTech इन AIML, सो वी हैव दिस स्पेशलाइजेशन। तो वहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट्स को कुछ कोर सब्जेक्ट के साथ साथ we do train them on these specialized subjects like AI, जो AI टोपी, जैसे डीप लर्निंग हुआ, मशीन लर्निंग हुआ, AI हुआ, अप्लाइड मशीन लर्निंग हुआ, right? We do train them on that. We ask them to make projects on them with the help of the mentors we assign to each of the group of students, right? Every group of students is assigned with a mentor and जो उनको train करते हैं. We have then a center of excellence of AI also with us. तो अगर आप राउंड लेंगे तो प्लीज़ डू विजिट सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेज ऑल्सो। तो वन इज विच इज वी आर 5 COEs, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, AR/VR का है, ऐसे ही AIML का है। तो आप AI लैब जो है सो वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। सो इट हैज़ all the facilities inbuilt which are important to make a successful project. GPUs हैं, high processing units हैं हमारे पास, so those are for students, right? और अगर किसी को ऐसा लगता है कि यार मैं नहीं कर सकती हूँ या घर में किसी ने बोल दिया तुम तो लड़की हो तुम नहीं कर सकते, no. There are so many examples for the women who are ruling out engineering field, who are ruling out researcher field, who are ruling out the scientist field everywhere, right? So it is not something which is gender based, right? It is based on your efforts, on your skills, on your eagerness to learn, right? So women in AI, women researchers, we have women professors, आपकी मैम लोग बैठी हैं सी, ठीक है, मैं हूँ आपके सामने प्रोफेसर, then women engineers, so AI need diverse minds and women have immense potential to lead innovation. So ये मैं बहुत ही दिल से तुम लोगों के लिए लाइन लिख के लाई थी, ठीक है ना? तो बिकॉज मैं चाहती थी कि मैं बच्चों को इस चीज़ से मोटिवेट करूँ, ठीक है, कि ताकि आपको खुद में ज़ील आए लर्न करने, ठीक है? एक पॉइंट जो मुझे लगता है स्टूडेंट्स बहुत ही वैल्यूएबल लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, डू नॉट मिसयूज AI बाय बीइंग सो डिपेंडेंट ऑन दैट। जैसे आप अपने असाइनमेंट्स हैं, आप look for the solutions, ask for some suggestions, ठीक है ना, but then use your brain, ठीक है ना? That's how you can improve your skill set. Otherwise you will limit your learning by being dependent on machines, right? और women in engineering का we are having so many student chapters here. हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे student chapters run करते हैं। Computer Society of India है, ACN है, IEEE है और CSI है। तो ये सारे जो स्टूडेंट चैप्टर्स हैं दे आर कम्प्लीटली ड्रिवन बाय आवर स्टूडेंट्स। तो जो एक विमेन इन टेक्नोलॉजी का डेडिकेटेड चैप्टर है दैट इज IEEE विमेन इन इंजीनियरिंग भी,
right? So we have a lot of students who are working in that, and they are conducting all the events, all the talks, TED talks, and taking sessions on their own. So I suggest you please join such kind of community if you have there, or do listen to their sessions if they are ongoing. Search for them online, right? That will all enhance your learning. Thank you. Any question or answers? Excuse me, ma'am. If you, I want to ask that if someone wants to pursue AI and start from a very basic level, so what a roadmap you will suggest them personally that they should do the things in that way? Okay. So if you want to start AI as a beginner, right? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत ही जो बेसिक मैंने भी इंफॉर्मेशन शेयर करी है, आपको पहले हम कोई भी काम सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए वो एक्चुअली यूज़ कहाँ होगा, हम कहाँ यूज़ करेंगे. अनलेस वी नो वेयर इट इज़ गोइंग टू बी यूज, हम उसको नहीं समझ पाएंगे, उस पर काम करना सीख ही नहीं पाएंगे, राइट. सो पहले आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए वेयर इट इज़ बीइंग यूज, राइट, देन हाउ इट इज़ बीइंग यूज. तो हम बहुत बेसिक जब स्टार्ट करते हैं तो हम लर्निंग, जैसे हम जाते हैं एआई में, मशीन लर्निंग उसका जो है, डीप लर्निंग है उसका सब कंपोनेंट, देन हमारे पास ये सारे जो है सबसेट्स है मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग. तो मशीन लर्निंग में अल्गोरिदम्स होते हैं, तो आप पहले मशीन लर्निंग की तरफ जाइएगा, ठीक है ना. मशीन लर्निंग में अल्गोरिदम्स होते हैं. अल्गोरिदम्स को समझने के लिए जैसे मैंने आपको बोला, हैव नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, अल्गोरिदम्स, देन लर्न पाइथन फॉर प्रोग्रामिंग. देन यू कैन, वंस यू स्टार्ट, देन आप आपको अपने आप समझ आ जाएगा. If someone really not doing writing of mathematics in that case, somehow थोड़ा सा मैम हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज टू लर्न पाइथन ऑल्सो वन शुड हैव अंडरस्टैंडिंग फॉर दैट. मतलब ऐसा नहीं डायरेक्टली, ठीक है आप कर सकते हो सपोज, बिकॉज देर आर ऑलरेडी इनबिल्ट लाइब्रेरीज पाइथन में जो होती हैं, है ना. ChatGPT आपको कोड बना के उतना कर लोगे, बट जो एक्चुअली लर्न करना है, एक्चुअली इफ यू वांट टू इनोवेट समथिंग, वो समझना बहुत ज़रूरी है. सो वी हैव सम वेबसाइट्स ऑल्सो. हगिंग फेस करके है, एक मैं आपको दिखाती हूँ. So ये रहा, मैंने आपके लिए ओपन किया हुआ था. सो दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर AI स्टूडेंट्स ओनली. तो यहाँ पे क्या हुआ है, whosoever is working on AI projects or anything, so here we have models also, AI models, we have data sets also. तो जो लोग जो भी एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं या कुछ भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, they put it here. So there is a community also, spaces also for program. So let's say आपको कुछ भी टास्क समझना है, for example if you want to learn text generation, right, image to text, anything, so you can just search it here, look in the left hand side taskbar and you can find it here. Then we have these libraries, Python libraries here, right, जो कि आपको बता सकते हैं कि आप अपने टास्क के लिए कौन सी लाइब्रेरी will be more useful. Then also here टास्क पे जाके यू कैन सी आपको किस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. ऑडियो टेक्स्ट टू टेक्स्ट, इमेज टेक्स्ट टू टेक्स्ट, राइट, देन वीडियो टेक्स्ट टू टेक्स्ट, देन कंप्यूटर विजन. कंप्यूटर विजन इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ AI एज मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग इज देयर. सो कंप्यूटर विजन में भी वी हैव लॉट ऑफ एप्लीकेशंस. ये टास्क है बेसिकली, क्लासिफिकेशन, सेगमेंटेशन, ऑल ऑफ दीज आर टास्क दैट कम्स अंडर कंप्यूटर विजन. So all of these you can learn from here. This is the natural language processing. Natural language processing is where we talk about text, right? Text to speech, speech to text to text conversion. So we learn text classification and text understanding in NLP, right? Natural language processing. Then audio, then all of these things are here. You can just go out and visit them. So आपको बहुत एक बारी में नहीं समझ में आएगा. I'm sure if you are not having a coding background, but if you will start learning it, someday you will find a solution. I'm sure. they need to log in. Yeah, एक बार register, sign up करें. So Kaggle भी है, we have KAGGLE. Kaggle website is also there for the AI engineers only. So there they have contest also, AI contest. They give prize also, prize monies to solve some contest and problems. Okay, done. Thank you. Thank you. So if any, right, I'll be happy to help. Thank you. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. I hope you enjoyed the session. I am pretty sure it was a bit, though it was an overview
and at a very broader perspective. But sometimes when we are not really into that kind of a domain, it gets a bit overwhelming kind of a thing. But yeah, I hope you all enjoyed the session. So what we will do now is we'll go out in the Hubble space itself. We have our Vice Chancellor there. So we'll click a group photograph, and then we'll move around the campus to different kinds of laboratories or labs that we have where startups work, where different kinds of products are built, and what our startups are actually doing. So how, for example, Mohit sir talked about the co-working space and how we have a runway cafe and all of those things. So let's quickly move out for the group photograph and then we move forward from there.